हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2A का प्रश्न संख्या 38 के बारे में। और ये संजोग से आपका अंतिम प्रश्न है। तो 38 में यहाँ पे 5 प्रश्न देखा जाएगा। पहला प्रश्न है 1 में। पहले तो क्वेश्चन देख लेता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म, निम्नलिखित समीकरण युग्मों में बहुत सारे युग्म है, 5 गो है। जिस समीकरण युग्म का एकमात्र हल होगा, ठीक है, एकमात्र हल होगा उसका हल निकाले। तो क्या निकाले? हल निकाले। एकमात्र हल होगा या अनगिनत हल होगा या हल नहीं होगा, ये सब जांच करना पड़ेगा पहले। और जिसका भी एकमात्र हल होगा उसका हल निकालेंगे। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है उसको पहले लिखो। दिया रहे चाहे नहीं रहे, यहाँ पे लिख दीजिए दिया हुआ है कि दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ भाई? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका 10x प्लस 35/2 y बराबर 25। ठीक है, ये समीकरण 1 हुआ। दूसरा अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा 4x प्लस 7y बराबर 10, समीकरण 2 हुआ। अब यहाँ पे एक हल होता है या अनगिनत हल होता है। ठीक है, ये सब के लिए a1 b1 c1 ये सब निकालना पड़ता है। चलो मैं यहाँ से आपको a1 बराबर a1 जो निकलेगा b1 और c1 वन वाला जितना भी निकलेगा वो समीकरण 1 से निकलेगा। x का गुना में क्या है? 10 है, यानी a1 बराबर 10। y के गुना में क्या है? तो 35/2 है। y के गुना में 35/2 है, यानी b1 बराबर आपका 35/2 हो जाए। एंड c1 बराबर देखिए, यहाँ पे c1 जो है वो आपका कितना है? 25 है, तो ये 25। उसी तरह से A2 B2 और C2 जितना भी निकलेगा वो किससे निकलेगा? समीकरण 2 से निकलेगा। A2 बराबर कितना हो जाएगा? A2 बराबर आपका 4 हो जाएगा। B2 बराबर कितना हो जाएगा? तो आपको 7 हो जाएगा। एंड C2 बराबर कितना हो जाएगा भाई? देखो यहाँ पे तो 10 होगा। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? चलो देखो, तो यहाँ पे अब A1/A2 B1/B2 ये सब निकाल के देखना पड़ेगा कि क्या माजरा है, कैसे होगा। तो मैं यहाँ से A1/A2 पहले निकाल। A1/A2, A1 कितना है भाई? 10। ठीक है, यहाँ पे 10/4। इसको थोड़ा सा अगर काटा जाए, दूना 4 और ये 5 दूना 10, यानी A1 बराबर आ जाएगा 5/2। A1 बराबर कितना आया? 5/2 आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लू मैं, B1/B2, B1/B2 निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए B1 कितना है? y का गुणांक जो होता है वो होता है, तो B1 है आपका 35/2। और ये मेन बटा हो गया, ये जो हुआ वो मेन बटा हो गया, ध्यान रखिएगा। तो आपको यही चीज को ध्यान रखना है कि मेन बटा कौन हुआ? मेन बटा। नीचे y का गुणांक कितना है भाई? देखो B2 बराबर कितना? 7, तो यहाँ पे B2 बराबर 7। अब मेन बटा के नीचे बटा बना दो। अब मेन बटा के नीचे अगर बटा रहता है तो बटा पलट जाता है। यहाँ पे 35/2 गुने 1/7, 7×5 = 35, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5/। ध्यान दीजिएगा। अब फिर C1/C2 निकालना है, तो C1/C2 बराबर C1 कितना है? देखो 25, यहाँ पे मैंने लिख दिया। बटे C2 कितना है? 10 है, यहाँ पे 10 लिख दिया। 5×5 = 25 और 2×5 = 10, यानी 5/2। अब आपको यहाँ पे एक चीज गौर करना है, ध्यान दीजिएगा। A1/A2 कितना आया? 5/2 आया। B1/B2 कितना आया? 5/2 आया। और C1/C2 कितना आया? 5/2 आया। ये आपस में सब बराबर है, आपस में सब बराबर है। तो
तो मैं यहाँ पे वही चीज लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब जब A1/A2 B1/B2 C1/C2 सब बराबर है, यानी इसको मैं बोलता हूँ एग्जाम की तैयारी, इसको बोलता हूँ एग्जाम दे पाना। एग्जाम की तैयारी बराबर है, नोट नहीं है। नोट नहीं है मतलब एग्जाम की तैयारी खराब नहीं हुआ, एग्जाम की तैयारी अच्छा हुआ और एग्जाम भी अच्छा से दे पाए। एग्जाम का तैयारी भी बहुत अच्छा है आपका, एग्जाम भी दे पाए, मतलब कितना नंबर आएगा, बहुत नंबर आएगा। अतः इस समीकरण युग्म के अनगिनत हल होंगे। अतः इस समीकरण युग्म में जो है, ये समीकरण युग्म है, ठीक है, इसके अनगिनत हल। अतः इस समीकरण युग्म के अनगिनत अनगिनत हल शॉर्ट में लिखना है तो बस अनगिनत हल लिख दीजिए, हो गया, काम बन जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं, दूसरे प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, दूसरे प्रश्न में चलते हैं। तुम मंजिल की बात करते हो, लोग रास्ते में छोड़ जाते हैं, है यही होता है ना। मंजिल की बात करते हो, लोग रास्ते में छोड़ जाते हैं, ये मोहब्बत में अक्सर दिल तोड़ जाते हैं। चलिए कोई बात, मोहब्बत की कहानी कहाँ ये है? वो सब नहीं, यहाँ में मोहब्बत कर लो, किताब से कर लो मोहब्बत, ये धोखा भी देगा तो कुछ बना के छोड़िए। यहाँ देखो, तो दूसरा समीकरण, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण जो है वो 3x-5y बराबर 25 लिखा हुआ है, दूसरा समीकरण 7x प्लस 2y बराबर 15 लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें जो दो दिया हुआ है उसको लिख, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिख लेना, जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है। 3x-5y बराबर 25। समीकरण एक हुआ, क्या हुआ, समीकरण एक हुआ। और यहाँ पे अगर देखें तो 7x प्लस 2y बराबर 15। तो अब देखिए यहाँ पे जो चीज दिया हुआ है उसके बेस पे मैं बात करना चाहता हूँ, A1/A2 निकालना चाहता हूँ। A1 और B1 C1 जो निकलेगा वो समीकरण 1 से निकलेगा। A1 मतलब होता है x का गुणा, यानी कितना है, 3 है। B1 मतलब होता है समीकरण एक में y का गुणांक कितना है, -5। अगर C1 बराबर बात करते हैं तो यहाँ पे कितना है, C1 समीकरण एक से निकलेगा तो कितना है, 25 है, तो यहाँ पे मैंने 25। ठीक है, उसी तरह से अगर A2 के बारे में बात करते हैं, A2 बराबर x का गुणांक कितना है, 7 है। B2 बराबर y का गुणांक कितना है, 2 है। एंड C2 बराबर जो है वो कितना है भाई, 15 है। C2 बराबर कितना है, 15 है, ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले ये समझिए कि A1 B1 C1 जो निकला और A2 B2 C2 निकला, इसमें क्या संबंध है, इसका क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अगर आप रिलेशन निकालना चाहते हैं, सबसे पहले तो A1/A2 निकलेगा, B1/B2 निकलेगा, है ना, इसका संबंध देखना है, उस तरह से देखेंगे। नहीं होता है कि भरी महफिल में दोस्ती का जिक्र हुआ, हमने आपके तरफ देखा और लोग वाह वाह करने लगे। ऐसा नहीं करना है, फिलहाल वाह वाह नहीं करना। क्या देखो, A1/A2 बराबर, A1 कितना है भाई, 3 है, और A2 कितना है, 7/7। इसको कोई काट उठ नहीं, आते रहने दो, तो सर 7 को मैं, अब चलो A2 नहीं,
1/A2 तो निकल गया है। अब B1/A निकालो। B1 कितना भाई, -5 है, और B2 कितना है, 2 है। यहाँ पे B1/B2 जो निकल गया है वो। चलो अब C1/C2 कितना है, C1 है आपका 25 से C2 हो जाएगा 15। 3×5 = 15, 5×5 = 25, यानी 5/3 आया। मैंने एक चीज पहले ही बोल दिया कि अगर बराबर हो पहले तो आगे बढ़ना, बराबर हो पहले तो आगे बढ़ना, अगर बराबर नहीं हो पहले तो आगे मत बढ़ना। यहाँ पे A1/A2 जो आया वो आया 3/7, और B1/B2 जो आया है वो आया है -5/2। बताओ ये दोनों आपस में बराबर है? दोनों आपस में बराबर नहीं है, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे मैं लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पार्टीशन कर दो। क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अतः क्या होंगे, ये अविरोधी समीकरण होगा, समीकरण युग्म होगा। ये अविरोधी समीकरण युग्म होगा, और अविरोधी समीकरण युग्म ये कंडीशन होता है तो अविरोधी होता है भाई, ध्यान रखना। तो उसके कितने हल होते हैं, केवल एक हल होता है। तो इस समीकरण युग्म के केवल एक हल होंगे, तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला था कि अगर एक हल होगा तो हल भी निकालना पड़ेगा। चलो हल निकालने का कोशिश करते हैं, यहाँ पे समझते हैं क्या किया जाए। ये y का पद हम लुप्त करना चाहते हैं, लुप्तीकरण विधि से बनाएंगे। y का पद जो है लुप्त करना चाहते हैं, तब बराबर बराबर आना चाहिए, और ये एक प्लस में एक माइनस में आना चाहिए। ये माइनस में प्लस में ऑलरेडी है, तो बस ये दुश्मन है। ये माइनस में है अलग सोचता है, ये प्लस में अलग सोचता है, दोनों दुश्मन है। दोनों को बस करीब ला देंगे तो अपने लड़के मर जाएगा। लेकिन अगर दोनों समान होगा तभी होगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, ऐसा करो 5 इसमें गुना करो और 2 इसमें गुना करो, क्योंकि 2 इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 5 इसमें गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, दोनों सेम सेम हो जाएगा। अब ये मैथ है, मेरे पापा जी नहीं लिखे हैं, तो हम सिर्फ इसमें गुना करेंगे, क्योंकि क्या बोला गया जाता है मैथ में, मैथ में बराबर के दोनों तरफ सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा। यानी गुना करना है अगर 2 से, तो बराबर के इधर भी करना पड़ेगा और बराबर के इधर भी करना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो ये चीज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, समीकरण 1 × 2, और बस देखो यहाँ पे ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो बस हटा देना है। हटा देना है मतलब प्लस करना है। समीकरण 2 × 5 से, समीकरण 2 × 5, ठीक है। अब एक में आपको 2 से गुना कर, समीकरण 1 में 2 से गुना करना, तो बताओ इसमें 2 से गुना होगा कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, माइनस 2 से गुना हो जाएगा इसमें कितना हो जाएगा भाई, 10y हो जाएगा, बराबर इसमें 2 से गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, 25×2 = 50 हो जाएगा। चलिए इसमें कितना से गुना करना है, 5 से, 5 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 35x प्लस 2 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 10y, बराबर इसमें सॉरी 2 से 5 से होगा ना, तो यहाँ पे है 5 से गुना होगा तो 10y होगा, और 15 में कितना से, 5 से, तो 15×5 = 75, ये हो गया। ठीक है, 15×5 = 75, ये हो गया। अब यहाँ पे समझना है ये बात कि आखिर जोड़े हैं तो चिन्ह तो नहीं बदलेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। 10y के पहले माइनस है, 10y के पहले प्लस है, सेम सेम है, एगो प्लस एगो माइनस, हट जाएगा या कट जाएगा, हट गया कहानी। 6x के पहले कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है, 35x के पहले भी कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। 35 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 41 हो जाएगा, 41x, बराबर। अगर आप यहाँ देखें तो 50 के पहले भी प्लस है, 75 के पहले भी प्लस है, ये कितना हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसका हल देखते हैं तो 50 50 100 और 25 कितना हो जाएगा, 125।
तो यहां से अब x का मान आपको आसानी से मिल जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा भाई? x का मान हो जाएगा 125/41। ये है। अगर आप इसको पूर्णांक में निकालना चाहते हैं, पूर्णांक में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका मान समीकरण एक में रखने, ठीक है, एक में रखने पर आपके किताब में ये है ना, पूर्णांक में दिया हुआ, ठीक है। 41 से 125 में भाग करके लाइएगा तो आ। अब समीकरण एक में रखना है तो समीकरण एक यहाँ पे आना चाहिए। समीकरण एक में रखना है तो समीकरण एक आना चाहिए, तो समीकरण एक से अब एक इम्प्लाइज कर लीजिए। यहाँ पे एक इम्प्लाइज हो जाएगा तो कितना आएगा भाई? 3x माइनस 5y बराबर ये हुआ। अब यहाँ देखिएगा ध्यान, इसमें x का मान कितना रखना है? 125/41। 3 × 125/41 माइनस 5y बराबर 25। 5y बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब देखो 125 में 3 से गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 5 दिया, देखो 3 × 5 = 15 के 5 हासिल 1 और 3 × 6 = 7 और 3 × 1 = 3। 375/41, 375/41 माइनस 5y बराबर -5y बराबर 25। और ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। क्यों जाता है? क्योंकि y का मान निकालना है, तो y तो है नहीं यहाँ पे। 375/41 है, -5y बराबर, चलो इसको ना भिन्न का घटाओ, जैसे यहाँ पे 41 को इसमें गुना करेंगे तो 25 को 41 में गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? तो 25 को 41 में गुना करेंगे, देखो यहाँ पे 41 है, ये 25 है, कम 25 और 25 चौका 100 होता है 5 2 हो जाएगा आपका 1025 माइनस 1 से 375 में गुना होगा तो 375 इतना। चलिए देखिए, तो यहाँ पे -5y बराबर ये कितना आएगा घट के? तो 1025 से 1025 में से 275 घटेगा तो 5 में से 5 गया तो 0, 2 में 7 नहीं जाएगा तो हासिल नहीं, 12, 12 में से 7 5 12 5 हो जाएगा और ये बचेगा तो 100, ठीक है, बटे 41। अब ये 5 जो है गुना में है, उधर भेज दीजिए। y बराबर कितना हो जाएगा भाई? 650/41 लिखा हुआ है, गुने, और ये देखो ये माइनस है, उधर चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ये अगर देखे तो कितना हो जाएगा? 13×5 = 65, 13 130 से कट जाएगा, तो यहाँ से y बराबर आ गया आपका -130/। अतः अगर आप देखें x का मान कितना निकाले थे? 125, यहाँ देखो 125/41 एंड y का मान कितना निकाला? -130/, आपका आंसर। बात समझ में आया? चलिए ठीक है, तो ये 38 का दूसरा नंबर प्रश्न था। आगे बात करता हूं मैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, दौड़ते हुए चलिए या भागते हुए चलिए, रुकना मना है। ठीक है, रुकना मना है। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला समीकरण कि 3x प्लस 2y बराबर 1। दूसरा समीकरण 2x प्लस 4/3y बराबर 2/3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। यहाँ पे हल में लिखेंगे दिया हुआ है कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई, जो दिया हुआ है उसको देख लें। यहाँ पे दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 1, समीकरण 1 हो गया। दूसरा है 2x प्लस 4/3y बराबर 2/3, ये समीकरण 2 हो गया। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे बस ये बात करना है कि इसका कितना हल होगा, तो यही ना चेक करना होता है। इसके लिए आपको a1 b1 c1 निकालना पड़ेगा। a1 बराबर a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 b1 वन वाला जितना भी है समीकरण 1 से निकलेगा। x का गुणांक कौन है 3, a1 हुआ 3। b1 जो होता है वो y का गुणांक, b1 क्या होता है y का गुणांक होता है। तो y का गुणांक कितना है भाई, समीकरण 1 में वो है। c1 बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 में निकलेगा, क्योंकि 1 का बात हो रहा है। तो समीकरण 1 में c1 बराबर 1 हो। उसी तरह से समीकरण 2 से निकलेगा a2 b2 c2। a2 बराबर कितना हो गया, 2 हो जाएगा। b2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4/3 हो जाएगा। एंड c2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2/3। रेडी ये बात, a1 b1 c1 a2 b2 c, ये निकल गया। तो अब क्या करना है, चेक करना। तो a1/a2 निकालिए। a1/a2 बराबर कितना है, a1 बराबर 3, a2 बराबर 2। a1/a2 ये ठीक। b1/b2 निकाल, b1/b2 मतलब 2/2 बटे n बटा ये हुआ, और 4/3 तो यहाँ पे 4/3। मेन बटा के नीचे अगर बटा रहता है तो पलट जाता है। 2, क्या सुनिएगा ध्यान से, 2 गुने ये पलट जाएगा ऊपर चल जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। 2 दूना 4 यानी 3/, b1/b2 भी आया कितना, 3/2। अब यहाँ पे c1/c2 निकालना है। c1/c2 बराबर कितना हो जाएगा, c1 कितना है देखो, c1 बराबर 1, और मेन बटा हुआ के नीचे 2/3। मेन बटा के नीचे अगर बटा रहता तो ये पलट जाता। यहाँ पे हो जाएगा 1 गुने 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, यानी 3/2। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि a1/a2 भी कितना है, 2 आया। क्या b1/b2 भी अगर कितना आया, 3/2 आया। एंड c1/c2 कितना आया, तो 3/2 आया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि चूंकि दोनों, क्या, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों का मान सेम आया, तो चूंकि यहाँ पे यही लिखा जाएगा, चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, अतः अब देखो मैं इसको बोलता हूँ एग्जाम की तैयारी, इसको बोलता हूँ एग्जाम देना। एग्जाम की तैयारी अच्छा हुआ मतलब बराबर है, और एग्जाम भी दे पाए अच्छा से मतलब कितना होगा, तो इस समीकरण युग्म का अनगिनत हल होगा। क्या होगा, अनगिनत हल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनगिनत। अच्छा, इसका अनगिनत हल तो होगा, इस समीकरण युग्म को कहा क्या जाए, और इस समीकरण युग्म का ग्राफ क्या निकलेगा। इस समीकरण युग्म को हम लोग कहेंगे आश्रित। इस समीकरण युग्म को आश्रित युग्म कहा जाएगा।
और इसका हल जो निकलेगा वो अनगिनत निकलेगा, वो तो पहले ही बता दिया। इसका ग्राफ जो होगा उसको हम लोग संपाती बोले। तो आश्रित समीकरण युग्म होगा, आश्रित युग्म हुआ, और इसका जो ग्राफ निकलेगा उसको हम लोग संपाती बोलेंगे, तो संपाती आलेख। ऐसे आपसे बस ऊपर का ना हल होगा ये बताना है। ओके डन, मैं आ गया। चले आगे की ओर, चले कि नहीं चले, चलना है साथ में। वो कहते हैं ना कि मेरे साथ चलने के वादा करके कई लोग चल तो पड़े, लेकिन कुछ रास्ते में बदल गए, कुछ रास्ता ही बदल गए। कभी कभी होता है, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, देखी राहों दिल के खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से लिखा हुआ है 4 में x माइनस 3y बराबर 3 और 3x माइनस 9y बराबर 2, ये लिखा हुआ है। बहुत ही मजेदार प्रश्न है। अब भाई जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा दिया हुआ है कि क्या हुआ है कि, क्या दिया हुआ है भाई, तो जो दो समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे x माइनस 3y बराबर 3, पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है 3x माइनस 9y बराबर 2, दूसरा समीकरण हो गया। अब मैंने यहाँ पे बोला है कि a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 निकालना होता है। a1 कौन है, b1 कौन है, c1। तो 1 वाला जितना भी है समीकरण 1 से, अब 2 वाला जितना भी है समीकरण 2 से। चलो a1 बराबर x का गुणांक, अभी यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है ना, लेकिन b1 बराबर यानी y का गुणांक -3, c1 बराबर यहाँ पे 3 हो। चलिए देखिए अब a2 में बात करें। a2 2 वाला है तो समीकरण 2 से, x का गुणांक b2 बराबर y, देखो y का गुणांक -9 एंड c2 बराबर यहाँ पे जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आप देखें तो a1 बटे a2 बराबर क्या होगा, a1 बटे a2 बराबर कितना हो गया, 1 बटे, b1 बटे b2 बराबर कितना हो जाएगा, b1 बटे b2 बराबर -3 बटे -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 3 तिहाई 9, पर 1 बचा नीचे 3, यानी 1 बटे 3 आया। ठीक है, 1 बटे 3 आया। चलिए इसको पार्टीशन कर देते हैं, घेरा लगा देते हैं थोड़ा सा, परफेक्ट एकदम। C1 बटे C2 देख लेते हैं। यहाँ पे C1 बटे C2 बराबर कितना हो जाएगा, C1 कितना है, 3 है, C2 कितना है, 2 है, यहाँ हो जाएगा 3 बटे। अगर आप देखें तो ये 1/3 है, A1/A2 और B1/B2 भी 1/3, यानी ये दोनों बराबर है। बराबर है तो आगे चलेंगे, बराबर है तो आगे चलेंगे। जैसे पहले ही बराबर नहीं होता है तब आगे नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ देखो A1/A2 बराबर B1/B2। ठीक है, 1/3 है, 1/3 है, दोनों बराबर है तो मैंने लिख दिया। लेकिन यहाँ पे 3/2 है, ये नॉट इक्वल टू C1/। अब फिर से वही बात करते हैं। ठीक है, फिर से वही बात करते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं, फिर से एक बार उजर जाते हैं, चल तेरे इश्क पर जाते हैं। इसके इश्क में पढ़ना है, पढ़ाई के इश्क। तो देखो A1/A2 बराबर B1/B2। एग्जाम का तैयारी तो अच्छा हुआ, इसको एग्जाम का तैयारी बोलते हैं, इसको एग्जाम देना बोलते हैं। एग्जाम का तैयारी तो अच्छा हुआ, बट एग्जाम ही नहीं दे पाए, नंबर कितना मिलेगा, बाबा जी का लड्डू। ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा। अतः अगर आप यहाँ पे देखें और थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, दंगरा भूत हो गया ना, अतः कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यही बात करना था।
और कोई हल नहीं होता है उस समीकरण युग्म को क्या कहते हैं? विरोधी समीकरण युग्म का। ठीक है, क्या कहते हैं? बस क्वेश्चन यहीं तक पूछा है, बस बता देता हूँ। विरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। और आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसका ग्राफ जो आएगा, आलेख जो आएगा, वो कैसा आएगा? इसका आलेख आएगा समांतर, समांतर आलेख। कि कहीं नहीं छुएगा, कहीं नहीं छुएगा तो एक भी हल नहीं, कहीं नहीं छुएगा तो मतलब एक भी हल नहीं होगा। आगे चले, अब क्लियर है कि नहीं है? आगे चले कि नहीं चले? चलना तो पड़ेगा। तुझे जाना होगा, तुझे जाना। लास्ट क्वेश्चन है 38 का 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3u-5v बराबर 20 पहला समीकरण और 6u-10 भी बराबर 40 ये दूसरा समीकरण। तो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए, जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिया हुआ है कि, दिया हुआ है, समझिएगा, दिया हुआ है कि में क्या होता है, जो दिया रहता है उसको लिख दिया जाता है। यहाँ हो जाएगा 3u-5v बराबर 25। किसने? और दूसरा समीकरण है 6u-10v बराबर, ये हुआ। अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, कि आपको a1 b1 c1 निकालना है, a2 b2 c2 निकालना, वन वाला जितना भी है a1 b1 c1 वो समीकरण 1 से निकलेगा। टू वाला भी जितना भी है जैसे a2 b2 c2 वो समीकरण 2 से निकलेगा। ये क्लियर हो गया? समीकरण 1 से जो निकलेगा उसको लिख देता हूं मैं पहले। a1 बराबर u का गुणांक 3, a2 बराबर v का गुणांक -5। देखो दिमाग में ये चीज रखो, जैसे एक्स वाई आता था तो पहले एक्स होता था बाद में वाई होता था, यू भी में पहले यू होता है बाद में भी होता है। एंड यहाँ पे अगर आप बात करें, सॉरी, यहाँ पे b1 बराबर कितना होगा? -5 होगा। जितना भी वन वाला आएगा सब समीकरण 1 से आएगा। -5 यहाँ से लिख दिया मैंने। और c1 बराबर कितना हो जाएगा भाई? c1 बराबर 20 लिखा गया। अब टू वाला जितना भी आएगा समीकरण 2 से आएगा, यानी a2 बराबर कितना है? 6 है। b2 बराबर, b2 बराबर कितना है? -10 है। एंड c2 बराबर कितना है? 40। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे जो चीज दिया हुआ है उसके बेस पे बात करते हैं, जो चीज दिया हुआ है उसके बेस पे बात करते हैं। तो a1/a2 बराबर, a1 कितना है? 3, और a2 कितना है? 6। 3 दूना 6 यानी 1/, b1/b2 बराबर, b1 कितना है? -5, b2 कितना है? -10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूना 10 यानी 1/2 आएगा। अगर यहाँ पे देखें तो C1/C2, C1/C2 बराबर, C1 कितना है? 20, C2 कितना है भाई? 40। 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4 यानी 1/2 आया। अगर आप यहाँ पे चेक करें, ध्यान से देखिएगा, चेक कर लीजिए एक बार। a1/a2 कितना है? 1/2। b1/b2 कितना है? 1/2। c1/c2 कितना है? 1/2। सब बराबर आया है। तो चूंकि चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर C1/C2। एग्जाम की तैयारी अच्छा हुआ, एग्जाम भी अच्छा गया तो कितना नंबर आएगा? अनगिनत हल आएगा। अतः यहाँ पे क्या हो जाएंगे? अनगिनत हल हो जाएंगे। अतः अगर बात करते हैं इस समीकरण युग्म का अनगिनत हल हो, इस समीकरण युग्म का क्या होगा?
अनगिनत हल होगा। तो अभी आप लोग का 38 का पांचों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग को अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत मेहनत से बनाया जाता है आप लोग के लिए, ठीक है।